कौन से स्थान पर स्वर्ग है जहां ये चार काम होते हैं? दान प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच। अरे जहां पर ये चार चीजें विद्यमान हैं, बोलो जरा एक बार, क्या कहते हैं उसको? स्वर्ग कहते हैं। अरे घर का नाम स्वर्ग है और आप जहां रहते हैं वहां स्वर्ग है। यदि आप सुखमय वातावरण में रहते हैं, आप अनुशासन में रहते हैं, आप धर्म के नियमों का पालन करते हैं, सुखी होते भी हैं, सुखी करते भी हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जहां त्याग और तपस्या का वातावरण रहता है, बोलो जरा क्या बन गया? वो स्वर्ग बन गया। अर्थात अगर आप स्वर्ग को ठीक से जान गए हैं तो अब आप बताइए कि यहां आसपास का वातावरण हम लोग स्वर्गमय बना सकते हैं, लेकिन बनेगा कैसे ये बताओ? बोलो क्या उत्तर है इसका? यज्ञ से बनेगा। उत्तर वही रखो, बदलो नहीं उत्तर। बोलो जरा किससे मिलेगा स्वर्ग? अर्थात हमारे जीवन का जो वातावरण है वह स्वर्गमय कैसे बनेगा? तो यज्ञ से बनेगा। अभी मैंने क्या बताया? स्वर्ग किसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगा यज्ञ किसे कहते हैं। अच्छा धैर्य से सुनना जरा। यहां पर जो यज्ञ शब्द है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा भाव हम यहां ले नहीं पाए। कई बार तो प्रचार करने वाले लोगों ने भी इशारा करके बता दिया, जैसे आपकी यज्ञशाला दूर बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि मंच के ठीक सामने यज्ञ कुंड बना लेते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? हमने सुना ऐसा एक दो उपदेशक को, उन्होंने कहा कि स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग पाना है तो यज्ञ करो। उन्होंने ऐसे इशारा कर दिया। किसकी तरफ किया? हवन कुंड की तरफ, यज्ञ कुंड की तरफ इशारा कर दिया। अब आप समझ लीजिए, ऐसा जो इशारा किया गया है यह ठीक नहीं किया गया, यह उत्तर गलत हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति अभी स्वर्ग को समझा है कि स्वर्ग बन जाएगा तो वह यज्ञ से बनेगा, वो केवल हवन से नहीं बनेगा। अब आपके मन में भी प्रश्न पैदा हो गया होगा, आपके मन में प्रश्न पैदा हो गया कि ये जो हो रहा था क्या यह यज्ञ नहीं था? यह भी यज्ञ था, लेकिन यह ही यज्ञ नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान देना, इसमें भी और ही में अंतर कर दिया मैंने। आपने अभी प्रातः काल जो किया यह भी यज्ञ है, लेकिन यह ही, पुरुषों में से आवाज नहीं आ रही भाई, यह ही यज्ञ नहीं है। हम केवल हवन को संपूर्ण यज्ञ नहीं कह सकते। हवन और यज्ञ में अंतर स्पष्ट कर लो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन जानने से नहीं, करने से। बोलो जरा, करने से। यज्ञ करोगे, यज्ञ को जानोगे तब नहीं, यज्ञ करना पड़ेगा, स्वर्ग बन जाएगा। और आप आज ये निर्धारित करके जाना, प्रवचन के बाद मैं पूछूंगा आपसे फीडबैक, बताओ बनेगा कि नहीं, तब बताना, अभी नहीं बताना, क्योंकि अभी तो सुना ही नहीं आपने। आपके सामने एक प्रश्न पैदा हो गया कि जी यज्ञ और हवन अलग अलग है या एक ही बात है? तो वैसे मैं तरीके से बता रहा हूं तो आपके समझ में आ गया होगा अलग अलग है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, अभी अभी जो वातावरण बन रहा है उससे तो आप अलग अलग समझ रहे हो, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मुझे तो ये बताओ कि ज्यादातर लोग एक ही मानते हैं कि अलग अलग मानते हैं? यार जोर से बोला करो, और सत्य बोलोगे तो मुझे आनंद आएगा, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो मेरा अनुभव फेल हो जाएगा फिर। और मेरा अनुभव ये कह रहा है, वो जो आपने अभी बता दिया और सही बताया आपने, कि ज्यादातर लोग यज्ञ और हवन को बोलो एक ही मानते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं है।
तब आपके मन में जिज्ञासा के भाव उमड़ रहे होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ साहब, क्या जानेंगे हम, यज्ञ और हवन में क्या अंतर है, हम तो यही मानते चले आ रहे हैं। तो सुनो, यज्ञ और हवन में उतना अंतर है बंधुओं जितना साइंस और फिजिक्स में अंतर है। अब आप में से जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो बताओ, साइंस और फिजिक्स में अंतर है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। देखो, जो साइंस नहीं पढ़े वो मत बोलना, क्योंकि उत्तर गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि जो जिस विषय में पढ़ाई नहीं वो क्या बताएगा। जिन्होंने भी पढ़ा है साइंस और फिजिक्स, बोलो अंतर है कि नहीं? अंतर है। और वैसा ही अंतर है कि हम फिजिक्स को साइंस कह सकते हैं, लेकिन साइंस को फिजिक्स, फिजिक्स भी साइंस है, लेकिन फिजिक्स ही साइंस नहीं है। अच्छा, कला वाले सोच रहे होंगे, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, भाई हमें भी बता दो, तो उनके लिए सुनो, साइंस फिजिक्स को छोड़ो। आप बता सकते हैं खेल और क्रिकेट में अंतर है, हां या ना? अब सबकी समझ में आ गया होगा, बोलो, खेल और क्रिकेट में अंतर है। क्रिकेट को हम खेल कह सकते हैं, लेकिन खेल को क्रिकेट, क्रिकेट भी खेल है, क्रिकेट ही खेल नहीं। कबड्डी भी खेल है, कुश्ती भी खेल है, खो खो भी खेल है, बैडमिंटन भी है, फुटबॉल भी है, और कितने खेल हैं, हॉकी भी है। जैसे क्रिकेट एक प्रकार का खेल है और अनेक खेल होते, वो सारे खेल में आ जाएंगे। जैसे साइंस फिजिक्स एक प्रकार का साइंस है, साइंस का एक पार्ट है, एक प्रकार है, एक टाइप है, वैसे ही प्यारे बंधुओं हवन करना भी यज्ञ का एक प्रकार है। ऐसे अनेक प्रकार भी होते हैं, और यज्ञ के अंतर्गत हवन आएगा। यज्ञ के अंतर्गत ऐसे कितने प्रकार हैं, उन सब को समझना है। तो अब आप मुझे अगला प्रश्न सुनिए। यदि आपने इतना समझ लिया है हवन यज्ञ का प्रकार है, बोलो क्या है? हवन यज्ञ का एक प्रकार है, तो आप मुझे बताएंगे प्रकार कितने होते हैं? अच्छा, फिर से सुनो जरा प्रश्न, और आप अपनी जानकारी तेज कर लो भैया कि हम कितना जान पा रहे हैं। बोलो, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, मैंने इशारा कर दिया इसीलिए बता रहे क्या ना? आपका उत्तर गलत है। अगर आपने ऐसा समझ लिया, मैं तो बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, बताओ कितने प्रकार का होता है। फिर से बोलो कितना? नहीं, तो आप नहीं जान पाए अभी। कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि जैसे मेरे से पूर्व आप व्याख्यान सुन रहे थे आचार्य जी का, तो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने बताए तो 5 ही होते होंगे? नहीं, उन्होंने जो प्रसंग चल रहा था उसके अंतर्गत जो चर्चा की वो बहुत महत्वपूर्ण थी, उसे आपने समझा और आनंद लिया। यहां यह प्रश्न नहीं है कि यज्ञ उन्होंने सारे यज्ञ बता दिए क्या, नहीं, उन्होंने दैनिक यज्ञ बताए हैं। दौर से बोलो जरा एक बार, क्या बताया है? दैनिक यज्ञ बताए हैं। दैनिक यज्ञ 5 ही होते हैं, लेकिन संपूर्ण यज्ञ 5 नहीं होते। संपूर्ण यज्ञ 5 नहीं होते, सारे यज्ञ अनेक होते हैं। जैसे साइंस कितनी होती हैं, साइंस के प्रकार कितने हैं? हाँ जी, अच्छा, अब छोटी क्लास के बच्चे हैं ये, हाँ बस इतना ही जानते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ होती नहीं, साइंस होती है। अरे और भी ये साइंस होती हैं, इतनी साइंस होती हैं कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। साइंस के टाइप इतने होते हैं, मेरी बात पहुंची आप तक? बोलो। ऐसे ही जैसे साइंस अनेक प्रकार का होता है, वैसे ही यज्ञ भी बोलो अनेक प्रकार का होता है। उनमें से एक प्रकार के यज्ञ हैं जिन्हें दैनिक कहते हैं। और अगर आपने 5 ही जाना है अभी तक,
आप यही समझ पाए कि 5 यज्ञ होते हैं, तो बताओ आपने जिन 5 के नाम जाने उसमें अश्वमेध यज्ञ आया क्या? तो 5 तो नहीं हो गए, छठा तो अश्वमेध ही हो गया। अच्छा, उसमें वर्षेष्टि सुना है आपने कभी? वर्षेष्टि, वर्षा की कामना करनी है तो क्या करें? यज्ञ करो, वर्षा होगी उससे। यह 7वां यज्ञ हो गया। अच्छा, आपने पुत्रेष्टि सुना है कभी? पुत्रेष्टि सुना तो होगा। पुत्र की कामना करनी है तो क्या करें? यज्ञ करें, वो पुत्रेष्टि हो जाएगा। अच्छा, आपने अग्निष्टोम सुना है, आपने राजसूय सुना है, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं प्यारे बंधुओं। इसीलिए यहां पर प्रश्न यह है कि यज्ञ के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका उत्तर है अनेक प्रकार होते हैं। उन्हें सीमा में बांधना मुश्किल काम है। इसमें सारांश में आप समझ सकते हैं, कल्याण के रास्ते पर जाने के लिए किया गया उद्यम यज्ञ कहलाता है। जोर से बोलो जरा। कल्याण के रास्ते पर जाने के लिए किया गया उद्यम, उन्नति के रास्ते पर, पुण्य के रास्ते पर, कल्याण के रास्ते पर किया जाने वाला पुरुषार्थ, बोलो, यज्ञ कहलाता है। इतना बड़ा काम है। इसीलिए यज्ञ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पालन करना यज्ञ है, धर्म के कार्य करना यज्ञ है, पुरुषार्थ करना यज्ञ है। लेकिन अब आपको मैं ऐसे अलग अलग बातें बताऊं, बहुत बड़ा काम है और यज्ञ की बड़ी विस्तृत चर्चा है। ऋषि दयानंद कहते हैं ये 3 बातों से सन्निहित होता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ धातु से बनने वाला यह यज्ञ शब्द कहता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। जहां हो रहा है वहां समझो यज्ञ हो रहा है। जहां देव पूजा हो रही है, आपने देवताओं को समझना है, देव कौन है, पूजा क्या होती है। अगर आप देव पूजा कर रहे हैं तो यज्ञ हो रहा है, दान दे रहे हैं तो यज्ञ हो रहा है, और मिलकर रह रहे हो तो बोलो यज्ञ हो रहा है। अच्छा, फिर से सुनो, मैं अभी आपको यहां सिद्ध करने लगा हूं, जरा धैर्य से सुनना। कितनी बातें हैं यज्ञ में, जरा फिर से सुनो, बोलो कितनी? आवाज नहीं आ रही। याद रखो भाई, ब्लैक बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो यहां लिख देता, बार बार देखते रहते कहां ये लिखा हुआ है। अब तो आपको यहां लिखना है। पहला काम देव पूजा, जोर से बोलो क्या? दूसरा काम संगतिकरण, बोलो क्या? संगतिकरण। तीसरा दान। 3 बातें याद रहेंगी आपको, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अच्छा, महात्मा चाणक्य का एक श्लोक मैंने रखा था आपके बीच, और वो याद तो नहीं होगा, भाव भी याद नहीं होगा, क्योंकि इतना तेज होते तो आनंद आ रहा होता। इसीलिए कोशिश करो कुछ बातें समझा करो। और पढ़ाने में और प्रवचन करने में यही अंतर होता है। जब पढ़ाया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले लेते हैं, आसान हो जाता है। प्रवचन ध्यान से सुनना पड़ता है, पुरानी बातों को कैसे याद रखें, इसीलिए स्मृति तेज होनी चाहिए और पूरा मन लगाकर सुनना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए मन। और मन भटक गया तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वहां मैंने 4 बातें बताई थी आपको, फिर से सुनो। स्वर्ग स्थिता नामिह जीवलोके, चत्वार चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो, मधुराच वाणी, देवार्चनम, ब्राह्मण तर्पणंच। 4 बातें थी वहां। क्या था? दान। क्या था बोलो? दान। अच्छा, देव यज्ञ में भी दान है कि नहीं? दान है। अच्छा, और सुनो, यहां पर 3 बातें और रह गई। एक है देवताओं का पूजन, देवार्चन, आ रहा है सीधे सीधे। और ये क्या है? देवार्चन। देवार्चन करते हैं देव पूजन, अर्चन, बंधन। और तीसरा है ब्राह्मण तर्पणंच, ब्राह्मणों का तर्पण। ये देव पूजा और ब्राह्मणों का तर्पण ये एक ही में है, क्योंकि ब्राह्मण भी देव है और देव पूजन में यहां ले लीजिए, ये दोनों का भाव एक में आ गया कि नहीं? इसका नाम हो गया देव पूजा। अच्छा, यज्ञ में देव पूजा थी कि नहीं? 2 बातें सीधी सीधी आ गई कि नहीं? बोलो क्या आ गया? दान आ गया और देव पूजा आ गया। यहां क्या रह गया? संगतिकरण। और यहां क्या है? मधुराच वाणी। जोर से बोलो क्या है? मधुर वाणी से ही संगतिकरण होगा। सही वाणी का, वाणी के सदुपयोग से मिलकर रह पाएंगे। अच्छा बोलो, स्पष्ट हुआ? महात्मा चाणक्य यही कह रहे हैं ना, यज्ञ से स्वर्ग बनेगा? बोलो हाँ या ना?
यज्ञ से स्वर्ग बनेगा, और अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो स्वर्ग बनने वाला नहीं है। अब मैं आपको सारांश भर बताऊंगा कि यज्ञ क्या होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने यज्ञ का एक व्यावहारिक रूप भी लिखा हमारे लिए, क्योंकि जो बहुत बड़ी चर्चा नहीं सुन सकते वो कम से कम थोड़ी चर्चा सुन करके ही यज्ञ के विषय में अपना मन बना लें। तो क्या कहते हैं महर्षि देव दयानंद जी महाराज? वो कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार, जरा ध्यान से सुनना, 4 लाइनें हैं इस यज्ञ की परिभाषा में, और यह व्यावहारिक परिभाषा है। इस बात को सुनकर आप बता सकेंगे कि स्वर्गमय वातावरण बनेगा कि नहीं। पहले सुनो, 4 काम करने हैं। पहला, विद्वानों का सत्कार। दूसरा, यथा योग्य शिल्प। तीसरा, विद्या आदि शुभ गुणों का दान। और चौथा, अग्निहोत्र आदि जिनसे जल वायु वृष्टि शुद्ध होकर प्राणी मात्र को सुख मिलता है, उसे यज्ञ कहते हैं। इस बात को ऐसे समझना कि क्या करें कि यज्ञ हो जाए। बोलो जरा, क्या करें? जैसे हमने कोई कर्म किया तो वो यज्ञ है कि नहीं, ये देखना। या फिर ऐसे समझिए, यज्ञ में कौन कौन से कर्म आएंगे। बोलो, यज्ञ में कौन कौन से कर्म आएंगे, उनको हम करें। और आप जिन कर्मों में जो यज्ञ के अंतर्गत आने वाले कर्म हैं, व्यवहार है, उसे आप कर लेंगे तो स्वर्ग बन जाएगा। तो क्या क्या है इनमें? सबसे पहला, विद्वानों का सत्कार। जोर से बोलो एक बार, क्या है? विद्वानों का सत्कार। अगर आप विद्वानों का सत्कार करेंगे तो स्वर्ग बनेगा, लेकिन केवल विद्वानों के सत्कार से नहीं। यह भी हवन की तरह एक पार्ट है। हमें सम्मिलित प्रयास करना होगा। स्वर्ग बनाने के लिए कम से कम जो यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप है उसे करना होगा। तो कितने काम करने होंगे? यज्ञ में कितने काम आ जाएं? तो सुनो, सबसे पहला काम, विद्वानों का सत्कार। जोर से बोलो, विद्वानों का। अच्छा, ये सत्कार क्या है, विद्वान क्या है, ये दोनों बातें समझ लो। विद्वान जो वेद विद्या का प्रचार करते हैं, जो सत्य मार्ग बताते हैं, जिनका स्वयं का जीवन भी है अच्छा और आपको भी अच्छा बना रहे हैं, वो विद्वान हैं। और जो छली हैं, कपटी हैं, स्वार्थी हैं, वैडाल वृत्तकान सठान हेतुकान वक्वृत्तिंस्य, महाराज मनु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बगुले जैसा भगत बना हुआ बैठा है, ऐसे व्यक्ति का तो वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। वैसे आप चेहरे से, कपड़े से, वेशभूषा से नहीं पहचान कर सकते, और आप क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। आपको पता है, रामायण के अंतर्गत एक कथानक आता है। एक पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर, याद आया? श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के किनारे से गुजर रहे हैं, तो कहते हैं श्री राम पश्य लक्ष्मण पंपायाम, हे लक्ष्मण देखो पंपा सरोवर में बकह परम धार्मिक एक बगुला बैठा था। और आप जानते हैं ना, बगुला जब तालाब में बैठता है तो कैसा बैठता है? ऐसा लगता है जैसे भगत जी बैठे हों। एक पैर पर खड़ा हो जाता है, ऐसा लग रहा है तपस्या चल रही है। वो कहते हैं बकह परम धार्मिक, हे लक्ष्मण देखो ये तो बड़ा धार्मिक है। मंदम मंदम पदम धत्ते, धीरे धीरे पैर रखता है, और ऐसा लगता है इसीलिए रख रहा है कोई मछली नहीं मर जाए, कोई मछली मर नहीं जाए मेरे चलने से। एक मछली आई और मछली आकर के ऐसे छलांग लगाई और पानी में से कुछ कहते हुए फिर पानी में चली गई और कहती है, हे राम ये बगुले की प्रशंसा करते हो? बकह प्रशंसते राम, हे राम बगुले की प्रशंसा करते हो? अरे मया निष्कुलीकृता, अरे इसने मुझे बिना कुल का कर दिया है। क्या मतलब? अरे बोलो, मुझे बिना कुल का कर दिया है, इसका मतलब मेरे पूरे खानदान को खा गया। और आपको जो भगत जी लगते हैं,
ओहो, मेरे देश में ऐसे ही लोग बहुत हैं भैया, जो देर से ऐसा लगता है देखने में भाई वाह बहुत बड़े भगत जी हैं। उनके कपड़े देखो, उनके तिलक देखो, उनके कार्यक्रम देखो, लेकिन आप सही में उनसे प्रताड़ित होने वाले लोगों की बात सुनो, तब पता चलेगा कि इन लोगों ने कितने परिवारों का नाश किया है, कितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है। कमाल है भाई। आपने देखा ना, कुछ लोग जेल में पड़े हैं। अच्छा बताओ, बगला भगत थे कि नहीं? अरे जोर से बोलो। बगुला भगत थे पूरे, बिल्कुल बगुला भगत। ऐसे लगते थे भाई वाह बड़े भगत जी हैं ये, और लोग उन्हें भगत जी समझते थे। नहीं बंधु, धोखा हो गया। इसीलिए महाराज मनु कहते हैं, अगर ऐसी स्थिति का आदमी है, छिपकर बाहर करता है, वो केवल इस बात पर ध्यान रखता है कि मेरा पेट कैसे भरेगा, वह सामने वाले की हानि करने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति का तो वाणी मात्र से भी सत्कार बोलो। और अगर विद्वान है तो आसनासन सैया भी अधर मूल फलिनवा। अरे जो विद्वान है उसका आसन से, सैया से, कंद मूल फल भोजन आदि से, सैया से विश्राम कराकर, दक्षिणा देकर अनेकों प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। एक बात और आ रही है मेरे मन में, आप लोग बताएंगे, ये जो विद्वान है इसका सत्कार कब कब करना चाहिए? जब मिल जाए तब करना चाहिए या कार्यक्रम पर आए तब करना चाहिए? आपने उत्तर बहुत बढ़िया दिया है, पर आप ये भी तो पूछ सकते थे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ये भी पूछ सकते थे कि जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं बताता हूं ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, सही उत्तर तो यही है कि विद्वान अगर मिल जाए तो उसे आदर तभी करना चाहिए चाहे वो कहीं मिल जाए, रास्ते में क्यों न मिल जाए। आपने देखा, आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले चले जाओ, और अगर कोई रिश्तेदार मिल जाए तो उसकी तरफ दौड़ करके नमस्ते करते थे, दौड़ कर। और आज नमस्ते कैसी होती है? देख रहे हो तो नमस्ते, और नहीं देख रहे हो तो हम नहीं करते। व्हाट्सएप पर नहीं, मैं जहां चल रहा हूं वहीं ले चलो, तरफ मत लगाओ, अपनी तरफ मत लगाओ, जहां चल रहे वहीं चलो। बोलो कैसी नमस्ते है? अगर सामने वाला देख रहा है तो नमस्ते होगी, और नमस्ते ऐसे नहीं होगी, नमस्ते जी ऐसे करके झटका सा मारेगा, बस उसको समझ में आ जाना चाहिए नमस्ते नहीं हो रही है, औपचारिकता हो रही है। और विद्वानों के साथ क्या हो रहा है? विद्वानों के साथ हो रहा है कार्यक्रम पर आए तो नमस्ते, और बिना कार्यक्रम के मिल गए तो हम नहीं समझते। अगर ऐसा है तो बोलो हम सही में यज्ञ कर रहे हैं क्या? हम यज्ञ नहीं कर रहे। अच्छा बताओ, मैंने अनुभव ठीक किया है कि गलत तो नहीं हो गया मुझे अनुभव? ऐसा अनुभव हुआ, और जब ऐसा अनुभव हुआ तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उपदेश में या तो गलती हो रही है और या फिर आपके समझने में गलती हो रही है। क्योंकि अगर उपदेश में ठीक है तो फिर व्यवहार खराब कैसे हो गया भाई? अरे व्यवहार कैसे खराब हो गया? या तो हमारे अंदर कोई कमी है, या फिर आप गलती से समझ रहे हो या गलत कर रहे हो। भाई कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है। ऐसा नहीं हो सकता गलती नहीं हो रही हो, और नहीं तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। हम भी आपको अपने आजीवन से बता सकते कि हम उस स्थान पर खड़े हैं, और आप भी हर एक विद्वान का सत्कार कर सकते, तो आप यज्ञ कर रहे होते, और यज्ञ कर रहे होते तो आपका घर स्वर्ग बन रहे होता। और याद रखना, ऋषि दयानंद ने इस परिभाषा में सबसे पहले स्थान पर विद्वान रखा है, हवन नहीं रखा पहले स्थान पर। अरे बोलो जरा क्या रखा? क्योंकि जब विद्वान नहीं होगा तो हमें हवन से कल्याण होगा ये कैसे पता चलेगा? हमें विद्या से कल्याण होगा ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए पहले स्थान पर वह है जो हमें बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करोगे उससे क्या लाभ होगा। ऋषि कहते हैं इसमें विद्वानों का सत्कार, और दूसरा है यथा योग शिल्प। ये जो शिल्प वाला कॉलम है ये निर्माण के लिए है। ये आप जो भी निर्माण कर रहे हो ये सब निर्माण इसके अंतर्गत आता है। अगर आप निर्माण कर रहे हैं और परोपकार के लिए है, हित के लिए है, तो समझो आप यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए आप निर्माण करो, विनाशकारी निर्माण मत करो।
कल्याणकारी निर्माण करो, लोगों के लाभ करने वाला निर्माण करो। या कोई कला है, कौशल है, जो भी है, मकान है, दुकान है, कपड़ा है, जहां भी आप कुछ भी बन रहा है वह सब हित के लिए होना चाहिए, अपने सुख के लिए भी होना चाहिए और सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। यथा योग्य शिल्प। और अगली तीसरी लाइन है विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अर्थात विद्या देना यज्ञ है। बोलो जोर से, विद्या देना और विद्या लेना भी यज्ञ है। अब बताओ, विद्या लेने देने का काम चल रहा है? सच बताओ, मैंने क्या पूछा है, आपने वो समझा के नहीं। विद्या आदान प्रदान का काम चल रहा है या बंद हो गया है? अब सुनो, हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि क्या कह रहे हैं आप, हम तो प्रश्न ही नहीं समझ में आया। विद्या देने लेने का काम बंद, केवल साक्षरता का काम चल रहा है, जानकारी अर्जित करने का काम, वो भी एक सीमा तक। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप विद्या अध्ययन किया करो भाई अच्छी पुस्तकों का, तो आप में से ज्यादातर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम तो बहुत पढ़ लिए, बहुत स्कूल फाड़ डाले, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा समझते हैं तो आप विद्या के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे विद्या अर्जन का काम जीवन पर्यंत चलता है, और जो भी विद्या दे रहा है वो यज्ञ कर रहा है, और जो विद्या ले रहा है, बोलो, वह यज्ञ कर रहा है। और सुनो, विद्या आदान प्रदान ही यज्ञ नहीं है, बल्कि विद्या के आदान प्रदान में जो सहयोग कर रहा है, बोलो जरा, वह भी यज्ञ कर रहा है। याद करो, महर्षि दयानंद जी महाराज से कहा, महाराज आप अपनी जीवनी बताओ हमें। तो स्वामी जी कहते हैं, भाई साधुओं की जीवनी जानने का क्या मतलब है भाई, एक काम करो, साधुओं से नहीं पूछा करते कि वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, साधुओं से ज्ञान पूछ लो, है जी। आपने सुना होगा, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान, न पूछिए जात, ऐसा कुछ है कि नहीं? हाँ, वह साधु की जात पूछने क्या मतलब। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं स्वामी जी, आपका जीवन बड़ा प्रेरणादायक है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और कुछ लोगों ने तो हद कर दी, कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे पता चलेगा तुम ब्राह्मण हो, पहले लिखा पढ़ी करके बताओ, या कहीं से चिट्ठी मंगवाओ, अपने यहां से, तुम्हारा घर जहां है वहां से चिट्ठी मंगवाओ। ऐसे ऐसे लोग भी हुए स्वामी जी के साथ। तो स्वामी जी ने कहा, भाई चिट्ठी तो नहीं मंगवा सकता। क्यों नहीं मंगवा सकता? क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया मैं यहाँ हूं तो गुजराती लोगों में मोह ज्यादा होता, मैं फंस जाऊंगा, वैसे ही मुझे जाना पड़ेगा, घर वाले लोग परेशान हो जाएंगे, और जैसे तैसे संबंध खत्म करके आया हूं मैं प्रभु के रास्ते की ओर। नहीं बंधुओं, ऋषि दयानंद ने बहुत कहने के बाद फिर स्वामी जी ने अपना जीवनी लिखी, और वो कई जगह प्रकाशित भी हुई और आजकल भी है उपलब्ध। स्वामी दयानंद का स्वरचित जीवन चरित्र लिखा है, आप पढ़ो से। वहां से मैं एक लाइन ले रहा हूं यहां पर। ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं गुरुदेव के पास पढ़ा, और उस समय पढ़ते हुए मुझे जिन लोगों ने सहयोग किया, अगर मैं उनका नाम ना लूं तो मुझे कृतज्ञता का दोष लगेगा। ओहो, देखो कितनी पवित्रता है ऋषि दयानंद के जीवन में। वो कहते हैं, मुझे जिन लोगों ने सहयोग किया। अच्छा सुनो जरा, कैसा सहयोग किया। एक स्वामी जी महाराज गुरुजी के पास पढ़ने लगे, तो गुरुजी ने कह दिया, दयानंद मेरे पास भोजन नहीं है और आवास नहीं है। बोलो, मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और आवास की व्यवस्था नहीं है, तुम ये दोनों काम व्यवस्था कर लो, मेरे पास पढ़ने के लिए आते रहना, मैं पढ़ाने का कुछ नहीं लेता हूं। हम ऋषि दयानंद के जीवन से इतना तो परिचय जान ही गए हैं कि स्वामी जी ने तो मन में ये विचार किया होगा, गुरुदेव हमें भोजन मिले चाहे ना मिले, हम पढ़ने के लिए आते रहे, क्योंकि भोजन वहां प्रमुखता नहीं रखता, वहां विद्या प्रमुखता रखती है। लेकिन अभी मेरे देश में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके लिए भोजन प्रमुख है, विद्या कोई मायने नहीं रखती। जैसे अभी अभी एक उदाहरण पूछता हूं मैं आपसे, बताना जरा। एक समय बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान चल रहा हो और उसी समय पर भोजन भी, पांडाल में भोजन शुरू कर दिया जाए, अब बताओ लोग कहां जाएंगे? नहीं, बहुत से की बात मत करो साहब, मैं जहां ले चल रहा हूं वहीं चलोगे तो अच्छा रहेगा। कहीं अपना बचाव तो नहीं कर रहे आप लोग? सुनो, एक ही समय दोनों काम, दो पांडाल लगे हैं, एक ही समय पर प्रवचन भी होना, एक ही समय पर भोजन होना है। बोलो कहां जाएगी भीड़?
इसका मतलब अभी मेरा देश भोजन से ऊपर नहीं उठा है। और जिस दिन भोजन से ऊपर उठ जाएगा तो लोगों को आनंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस समय विद्या का महत्व समझ में आ जाएगा उस समय लोगों को परेशानी नहीं आएगी। अरे भोजन द्वितीयक होता है और विद्या प्रथम स्थान पर होती है। ऋषि दयानंद का मन ये कह रहा होगा कि गुरुदेव आप तो बस पढ़ाना स्वीकार कर दिया आपने, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे भोजन मिले चाहे ना मिले हम आपके पास पढ़ने के लिए आते रहेंगे, और आवास की क्या है, कहीं भी पड़े रहेंगे। खैर उनकी व्यवस्था जहां हुई भोजन ठहरने की वहां थी, लेकिन 2-4 दिन उन्होंने चने खाकर गुजारा किया। तब एक व्यक्ति आया और व्यक्ति क्या कहता है, बड़ी विनम्रता बड़ी शालीनता से कहता है, मुझे पता चला है आपके भोजन की व्यवस्था होनी है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे घर रोज भोजन करने के लिए आते रहें। अच्छा भाषा देखो कैसी है, कितना आनंद है इसमें। क्या कह रहा है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे घर रोज भोजन करने के लिए आते रहें। स्वामी जी क्या लिखते हैं, स्वामी जी लिखते हैं, इस व्यक्ति ने मुझे पूरे अध्ययन काल भोजन कराया बिना किसी अवकाश के, बिना किसी समय परिवर्तन के। अरे बोलो जरा, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी समय परिवर्तन के। ऐसा नहीं कहा स्वामी जी आज भोजन देर से बनेगा बैठ जाओ, स्वामी जी कल जल्दी आ जाना। ऋषि कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति को अपने भोजन पर कहीं जाना होता था, जैसे दावत है, कल कई लोगों पर दावत थी, हमारे अवधेश जी गए थे दावत खाने, हमारे प्रधान जी भी गए थे, कोई बारातें चल रही हैं। स्वामी जी कहते हैं अगर उसे अपने भोज पर कहीं जाना होता था तो पहले मुझे भोजन कराने के बाद अपने भोजन पर जाता था। ओहो, उस व्यक्ति ने कितनी सरलता कितनी पवित्रता से यह कार्य किया। अच्छा जरा जोर से बताना, उस व्यक्ति का दिया हुआ जो यज्ञ में सहयोग है वो आज आपके इस कार्यक्रम में सहयोगी है कि नहीं, बोलो जरा। यह है यज्ञ कार्य। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा देते हो तो समझ लो आपने यज्ञ कर दिया। ऐसे कितने ही बच्चे हैं अभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां बालक बालिकाएं पढ़ते हैं गुरुकुलों में, और गुरुकुलों में पढ़ते हैं तो आप जैसे धनी वानी लोग उन्हें दान का सहयोग कर देते हैं। मेरे संपर्क में भी बहुत ढेर सारे ब्रह्मचारी रहते हैं। एक ब्रह्मचारी ने कहा कि आचार्य जी यहाँ एक ब्रह्मचारी ऐसा है जिसके आवास की व्यवस्था हो गई है, भोजन की व्यवस्था हो गई है, लेकिन अध्ययन काल के लिए सामग्री चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, अर्थात किताबें आदि पेन पेंसिल जो जरूरत है। तो मैंने कहा उसकी व्यवस्था का प्रयास करते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब है पानीपत में, सम्माननीय राजवीर जी, हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा हो जाएगा क्या, तो वो बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं आचार्य जी आप आदेश तो करो, क्यों नहीं हो जाएगा। अब वो हर महीने कुछ न कुछ पैसा उस बच्चे के लिए भिजवाते रहते हैं। अरे आप भी करो कुछ ऐसा काम जिससे कि हर बच्चा गुरुकुल में पढ़ सके और वह अपनी भारतीय संस्कृति को ठीक से समझ सके। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और वो कहते आप बिल्कुल चिंता मत करना, और कोई व्यवस्था हो तो बताना। आओ बंधुओं, में जब प्रवचन करता हूं तो कई माताएं बहनें पुरुष भी कह देते हैं आचार्य जी हमें भी बताना, ऐसा काम हम भी कर सकेंगे। अरे आपके आसपास गुरुकुल चल रहे हैं, वहां एक बच्चे को गोद ले लो, वहां जाकर कह दो कि बताओ मैं क्या कर सकता हूं। अरे एक दिन एक महीने एक साल का कम से कम खर्चा ही दे दो तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आर्य समाज के जो गुरुकुल हैं ये सारे संसार के कल्याण के लिए एक नए योद्धा तैयार करने पर लगे हुए हैं, ताकि ये संसार का कल्याण अनवरत रूप से चलता रहे। क्या समझ में आया कि अगर आप विद्या ले रहे हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं, और विद्या दे रहे हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं, और विद्या के आदान प्रदान में सहयोगी बन रहे हैं, बोलो, तो भी आप यज्ञ कर रहे हैं। सुनो अभी बात पूरी नहीं हुई। ऋषि कहते हैं विद्या आदि शुभ गुणों का दान। विद्या के बाद आदि लगा दिया स्वामी जी ने, और आदि का अर्थ क्या होता है, आदि का अर्थ होता है ऐसे ही अन्य सारे काम, बोलो ऐसे ही जैसे विद्यादान वैसे ही अन्य सारे काम। तो कौन कौन से काम, विद्या देना यज्ञ है, और वहां भूखे को भोजन कराना भी, बोलो, यज्ञ है। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं तो भंडारा करना यज्ञ नहीं है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। भंडारा कराना यज्ञ नहीं है, अरे भूखे को भोजन कराना, बोलो, यज्ञ है। आपको लगता है ये व्यक्ति भूखा है उसे भोजन दो, आप यज्ञ कर रहे हो। निर्वस्त्र को वस्त्र देना यज्ञ है। एक दिन की घटना मैंने देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। काश ऐसे ही नगर नगर लोग हो जाएं तो लोगों को बड़ा आनंद आएगा। एक ऐसा व्यक्ति पकड़ लिया 4 लोगों ने,
कैसा व्यक्ति पकड़ा कि जिसके शरीर पर एक जोड़ी कपड़े थे और पता नहीं कब से नहाया नहीं था, और उसके कपड़े फट जाते थे, कब से कपड़े भी नहीं उतारे थे, कपड़ा फट जाता था तो वहीं कहीं से कोई कपड़े की चीर मिल जाए, कोई कपड़े की कत्तल मिल जाए, उसे वहीं बांध लेता था। पूरे शरीर को ऐसे बांध रखा था जैसे कि कोई कार्टून बन गया हो, बाल उलझे हुए, पता नहीं कब से नहाया नहीं, नरक जैसी जिंदगी जी रहा है, नरक जैसी जिंदगी। 4 लोगों ने पकड़ लिया, भाग रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा। वो सोच रहा है भाई ये क्या करेंगे मेरा, तो वो बार बार सांत्वना दे रहे हैं, उसे परेशान नहीं कर रहे, तू परेशान मत हो, तुझे परेशान नहीं कर रहे, तू चल तो सही हमारे संग, कुछ भला करेंगे तेरे साथ। खैर उसे ले गए, उसकी जो कत्तल थी उनको खोलने की कोशिश करी, खुली नहीं, तो कैंची से काटा उसके पूरे सारे कपड़ों को और उसके सारे बाल साफ करवा दिए, और फिर उसे अच्छे से नहलवाया, जहां जहां उसके घाव हो गए थे वहां मरहम लगाया, और मरहम लगाने के बाद फिर उसे कपड़े पहनाए। ओहो, वो व्यक्ति अब रोने लगा और क्या कहता है, रे तुम लोग कहां थे अब तक, मैं तो कई वर्षों से जिंदगी नरक की जी रहा था, काश ऐसा हर नगर में लोग हो जाएं। और अच्छा, पैसे की कमी है, मुझे ये बताओ पहले तो, क्या किसी नगर में पैसे की कमी है क्या? पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमाल है जिनको जरूरत होती है उन्हें मिलता नहीं है। शैतान लोग वैसे इकट्ठा करते रहते हैं पैसा, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है तो हमारे भरपेट भोजन करने का क्या मतलब है? याद रखना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना भी यज्ञ है, भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है, अगर कोई रोगी पड़ा हुआ है तो उसे औषधि उपचार कराना यज्ञ है। एक महाशय जी हैं कल्याण वेदी, बड़े भजनोपदेशक हैं, संगीत उनका बहुत अच्छा है। जब हमारे साथ कार्यक्रम पर थे तो एक दिन कह रहे, आचार्य जी मैं कार्यक्रम पर जा रहा था, घर से निकला ही था, घर से जैसे ही निकला तो मैंने क्या देखा, एक कुत्ता है और बहुत बीमार है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर लौट कर आऊंगा तब तक मर नहीं जाए। तो मैंने विचार किया, अपने बेटे को बुलाया और उसे पकड़ करके अस्पताल में ले गया। अस्पताल में पास में ही पशुओं का अस्पताल था। डॉक्टर साहब से कहा कि भाई इसको ठीक करना, पैसे में दे दूंगा। तो डॉक्टर साहब ने जानते थे, उन्होंने कहा जाओ आप कार्यक्रम पर जाओ, मैं देख लूंगा। महाशय जी 3-4 दिन बाद कार्यक्रम से लौटे, और लौट करके वो कहते हैं मैं घर जाता उससे पहले मैंने सोचा कि भाई अस्पताल में उसकी राजी खुशी ले चलूं। और जैसे ही अस्पताल के गेट में अंदर घुसे और डॉक्टर से पूछते रहे बताओ उस कुत्ते का क्या हाल है, इतनी देर में उससे पहले ही वहां से कुत्ता दौड़ कर आया और दोनों पैरों से ऊपर चढ़ गया वेदी के, और पूंछ हिलाकर कहता है धन्यवाद, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर दिया है। ओहो, हमारे नगर में गायें मारी मारी फिर रही हैं, हमारे नगर में कुत्तों के बुरे हाल हैं। अरे कुत्तों और गायों की बात करते हो, यहाँ तो मेरे देश में मनुष्य का भी बहुत बुरा हाल है, और हम चाहते हैं हम घर स्वर्ग में रह जाएं। अरे स्वर्ग कब बनेगा? जब हम अपने आसपास के वातावरण को अपनी मेहनत और पुरुषार्थ और सहयोग से सुंदर बना लेंगे। याद रखना, वो यज्ञ होगा और यज्ञ से वातावरण स्वर्ग बन जाएगा। भूखे को भोजन करा दीजिए, प्यासे को पानी पिलाना यज्ञ है, निर्वस्त्र को वस्त्र देना यज्ञ है, किसी रोगी को औषधि उपचार कराना यज्ञ है। अगर किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है धनाभाव के कारण तो उसे अच्छे स्थान पर विवाह कर दो, यह भी यज्ञ का कार्य है। अर्थात जिस जिसको आवश्यकता है अपनी सामर्थ्य से आप दान करना शुरू करोगे, बोलो क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। और सुनो लास्ट वाली लाइन, ऋषि कहते हैं अग्निहोत्र आदि, जोर से बोलो क्या कहते हैं? अग्निहोत्र के बाद भी आदि लगा दिया स्वामी जी ने। अग्निहोत्र वाली लाइन में अग्निहोत्र के बाद भी आदि लगा दिया। अर्थात जैसे अग्निहोत्र करना यज्ञ है, वैसे ही ऐसे अन्य कार्य भी यज्ञ हैं। अर्थात हवन करना यज्ञ है और सफाई करना भी, बोलो, प्रदूषण न करना यज्ञ है। आप तय कर लो प्रदूषण नहीं करेंगे। आगामी सभाओं में हम बताएंगे आपको प्रातः काल की वेला में अग्निहोत्र का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, और यज्ञ नहीं करोगे तो पाप लगेगा। इसको भी सुनना कैसे है। प्यारे बंधुओं, हवन करना यज्ञ है, सफाई करना यज्ञ है, और पेड़ लगाना भी यज्ञ है। वायु को शुद्ध रखना यज्ञ है, पानी को शुद्ध रखना यज्ञ है। और कमाल तो यह है मेरे देश में नदियों को मां कहते हैं और फिर भी उन्हें गंदा रखते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा?
आप उन देशों में जाइए जहां नदियों को मां नहीं कहते। आप उन देशों में जाइए जहां नदियों को मां नहीं कहते, लेकिन फिर भी साफ रखते हैं। अब बताओ कौन ज्यादा सही कर रहा है, वो या हम? कमाल है, हम मां कह रहे हैं नदी को, फिर भी गंदगी फैला रहे हैं। इसका मतलब कितना वैचारिक पतन हो गया है हमारा, हम कितना अनैतिक हो गए हैं, हम कितने विचार शून्य हो गए हैं, कितने गलत विचार हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं। अगर सही विचार चाहते हो तो आप इस तरह के वातावरण में जियो। अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं आप, अगर हम यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं? बोलो। आवाज नहीं आई भाई? मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप यज्ञ करना शुरू करो। प्रातःकाल जगते ही परमेश्वर का ध्यान किया करो। प्रातःकाल जगते ही परमेश्वर को धन्यवाद किया करो, प्रभु आपकी कृपा से बड़ा आनंद हो रहा है। उसके बाद आप नित्य क्रिया में शुरू हो जाओ। शौच आदि से निवृत्त होकर के थोड़ा प्राणायाम आसन किया करो, और उसके साथ ही संध्या कर लिया करो। बैठकर देर तक गायत्री का जाप किया करो, और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर हवन किया करो। हर घर में हवन होना चाहिए। हवन कोई बहुत बड़ी परंपरा नहीं बता दी ऋषि ने तो सरल किया है। अच्छा, क्यों किया है सरल? ताकि सब कर सकें। जोर से बोलो, क्यों किया सरल? सब कर सकें। और प्रातः कालाओं में जब यज्ञ कराता हूं आपको बताऊंगा सरल कितना है। प्रातःकाल हवन के समय पे आप केवल गिने चुने लोग होते हैं, नहीं, सब लोग आओ। प्रातःकाल का यज्ञ बहुत जरूरी है। मैं प्रशिक्षण की तरह हवन कराता हूं ताकि आपको यह पता चल जाए दैनिक कितना है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है अपनी प्रचार यात्रा में, ज्यादातर लोगों को स्पष्ट नहीं हुआ कि दैनिक कितना होता है, क्योंकि हम यज्ञ कराते कराते स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आओ बंधुओं, प्रातःकाल हवन करो। हर घर में हवन होना चाहिए, और हवन के साथ साथ अपने माता पिता को संतुष्ट रखो। हमारे माता पिता हमसे परेशान नहीं होने चाहिए, और अगर परेशान हो रहे हैं तो हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। और पति पत्नी आपस में मिलकर रहो। एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि पत्नी को यह लगना चाहिए कि ये मेरा प्राण प्रिय है और ये मेरी प्राण प्यारी है। इतना उत्तम व्यवहार अगर आप करेंगे तो आप यज्ञ कर रहे हैं। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखो, और जो विद्वान है उनका सत्कार करो। अग्निहोत्र के बाद आप थोड़ा सा हिस्सा बलि के रूप, बलि का अर्थ होता है भाग। बोलो, क्या होता है बलि का अर्थ? बलि का अर्थ किसी को मारना नहीं होता, बलि का अर्थ है भाग, अर्थात अपने भोजन में से कुछ हिस्सा निकाल करके आप पशुओं को, पक्षियों को आप प्रस्तुत करो, और अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।